करके और ये ऐसे करके अपना झूलेंगे। तो कितनी ब्यूटी विन भी किया। और जो जो चीजें बनाई आर्टिकल्स, मैंने जब पहली बार देखी थी मैं बड़ी शौक है उनकी वो पेटी जो 100 इयर्स हो गए। और ये मम्मी, हेलो एवरीवन, दिस इज रमन फ्रॉम आरपी डायरीज। ऑल, आई होप यू विल बी गुड। सो आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग चीज दिखाने वाली हूँ जो मैंने देखी और जिसको बहुत लॉन्ग टाइम से प्रिजर्व करके रखा गया है। वो है मेरी दादी सासू माँ की पेटी। और वो मेरी सासू माँ ने बहुत ही अच्छे से ध्यान से रखी हुई है। मैं आपको वो दिखाऊंगी कितनी अच्छी तरीके से वुडन की है और उसको कितने 100 साल हो गए हैं और उसको कितने अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा है। बाकी आज करेंगे मेरी सासू माँ से बातें। उन्होंने बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई थी जब वो पापा जी के साथ आर्मी में थी। और उन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए जिसमें उन्होंने विन भी किया। और जो जो चीजें बनाई आर्टिकल्स, मैंने जब पहली बार देखी थी मैं बड़ी शौक हुई कि मतलब इतनी ज्यादा दिमाग लगाना और इतनी चीजें बनानी। आपको भी मैं इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगी, जब आप भी देखेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो अभी करते हैं मम्मी से बात और मम्मी को कहते हैं कि वो चीजें दिखाए। हाँ जी मम्मी जी, ते ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟੀ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੇਟੀ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੇਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ मैं दिखावा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਸੂ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚ। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरे दादाजी ससुर जी की फोटो है। और ये उनके जब वो यंग थे उस टाइम की है और ये जब ओल्ड थे तब है। और ये दादी सासू माँ है और ये है उनकी वो पेटी जो 100 इयर्स हो गए और ये मम्मी ने इतने संभाल के रखी है। तो अभी इसको देखिए आप कितनी तरीके वेल रखी है। 100 इयर्स की, एक भी कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं आया है, बहुत अच्छे से संभाल के रखी है। तो मम्मी, हाँ जी आप बताइए, अब आपने सामान कौन सा था वो निकालते हैं और आप मुझे सामान के बारे में बताइएगा। ठीक है जी। ये मैं खोली पेटी, आ देखो जी, ये मैं सामान बना के रखा जी पेटी च। ये मेरी ससू मां का पहला पतीला पिया जी, देखो हाँ। पित्तल का। तो पहले पीतल के हाँ, पहले बर्तन थे ना? पित्तल के बर्तन, पित्तल की परात भी है, वो भी मैं दिखाऊंगी है। देखो जी, ये मेरी ससू मां दी पराता है। वाओ, कितनी बड़ी है ये तो। ये पतीला ये मैं सांभ के रखे भी, मैं किसी ਨੂੰ नहीं दते ना, मैं सफाई कराई, इदा ही रखे भी निशानी उन्हां दी। तो मम्मी इसकी सफाई क्यों नहीं कराई हमने? नहीं, ये फिर निशानी रखी भी ना, फिर वजन घट जाना इन्हां दा। अच्छा, सफाई कराने से पीतल के बर्तन का वजन कम हो जाता है। हो जाता, फिर मैं इदा ही रखे भी उन्हां दे बर्तन निशानी। नहीं, पुरानी चीजें रखनी संभाल के बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि उनसे हमें पुराने हमारा कल्चर ट्रेडिशन वो चीजों के बारे में पता चलता है। और अभी हम देखेंगे और भी स्पेशल चीज जो मम्मी ने अपने आर्मी टाइम बनाई थी, मैं थानू वो भी दिखाऊंगी है, देखियो। तो मम्मी, आपने ये जो बनाई थी चीजें आपने वैसे घर पर बैठते थे तब बनाते हैं या फिर कोई कंपटीशन विच बनदियां थी? ये मुकाबला चलदा था फौज च, फिर असि सारियां बनाउंदियां हुंदियां। तो अभी मम्मी आप मुझे एक एक करके दिखाइएगा और मुझे अपनी सारी स्टोरी बताइएगा। ये देखो जी, ये वेलकम। तो मम्मी, आपने जो सामान बनाया है, जो ये सामान था, मैं अब देखना चाहती हूँ कैसा कैसा सामान था। तो ये किससे बनाया, कौन से मटेरियल से? मोतियों से या फिर धागों से? कौन से धागे होते हैं? प्लास्टिक का धागा हुंदा, ओदे नाल बनदा है सामान। और मोती और प्लास्टिक के धागे। तो ये आपने कब बनाए हैं? मैं फौज च रहंदी थी, हाँ जी, जब बनाया उस टाइम बनाया मैं। तो ये आपके माइंड में खुद ही आइडिया आया कि आप बनाओ या फिर कोई टारगेट वगैरह वहां पर कुछ होता था? वही होता था, फिर हम सारे मिलकर बनाउंदियां थी ये चीजां। मतलब वहां पर आपको एक टारगेट दिया जाता था कि कोई बताता था कि आपने ये चीज बनानी है। हाँ, फिर ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो आपने कितने प्राइज जीते इसमें? मैं बहुत प्राइज जीत के ਲਈ, ਭਾਂਡੇ ਬਹੁਤ ਡੱਬੇ ਬਾਕਸ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਡਮ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੁਆਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋ ਰੱਖਦੀਆਂ ਏ, ਸਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੌਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। तो ਤੇ मतलब ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਫੌਜ ਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, मतलब इंस्पेक्शन करने आते थे कि आपने कितना रूम को अपने क्वार्टर को जो है वो सजाया हुआ है, कितना अच्छा आपने मेंटेन किया है, कितनी आपने जो भी वर्क किया है, जो सामान बनाया है वो उसको अच्छे से लगाया हुआ है। तो उसके बाद फिर गिफ्ट दिए जाते थे जो विनर होता था। यूनिट च वेलफेयर ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ मैडम ਸਾਨੂੰ गिफ्ट ਦਿੰਦੇ हैं। तो अब मुझे रहा नहीं जा रहा, आप मुझे इतनी चीजें दिखाइए और मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं दिखाऊंगी है।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। इतना ब्यूटीफुल है। तो ये ਹਾਂਜੀ, मोती से मतलब कैसे बन गया, ਇਹ मतलब ਪਲਾਸਟਿਕ सुई ਦੀ से? ਰੀਲ ਹੁੰਦੀ ਤੀ, ਫਿਰ ਸੂਈ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, वाओ। ਫਿਰ तो आप ये ਵੈਲਕਮ। देख सकते हैं, ये ना व्हाइट और पर्पल कलर के छोटे छोटे जो मोती आते हैं, और ये मोती को प्लास्टिक के धागे से परोया गया। और देखिए ये हाँ, वेलकम कितना सुंदर लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। और मम्मी क्या बनाया आपने? ਇਹ ਬੱਤਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ जी, ये भी बनाई वाह। है। और ये देखिए, ये भी उसी स्टोन से आपने देख सकते हैं बत्तख बनाई हुई, कितनी अच्छी लग रही है। आज के टाइम पे हम सारी चीजें जो है मशीन वर्क से डिपेंड है। हम कुछ भी चीजें हैं, जाते हैं मार्केट में और मशीन वर्क की चीजें ले आते हैं, बट जो ये हैंडमेड चीजें हैं, इनका जो लुक है और जो हमने अपना टाइम दिया है, स्पेंड किया है अपने माइंड को, इन चीजों से हम क्या करते हैं, अपना माइंड भी डेवलप करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, और ये हैंडमेड है। माइंड यूज होता है ना जब इन चीजों में, तो माइंड जो है और डेवलप होता है। और क्या बनाया आपने मम्मी? ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, 2 ਪੱਲੜ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲੋਥੀਨ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਤਕ ਬਣਦੀ। वाह वाह। ਏਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ भी बनाया है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत ही एक यूनिक चीज लग रही है, बहुत ही डिफरेंट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲੋਥੀਨ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। वाह, तभी ये मोटे मोटे हुए हैं। ਇਹ ਡੌਗੀ है। हाँ, वाह कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल एक, कितना आप देख सकते हैं कि कितना दिमाग लगाना, कितना इसमें कितना अच्छा लग रहा है। एक मतलब लुक दे रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। बिल्कुल टक्कर देने वाले हैं मशीन। तो आपने नेक्स्ट चीज क्या बनाई है, वो भी दिखाइए लो मुझे। मैं वो भी दिखाऊंगी। आ लो जी, ओ आ देखो। वाओ। तो अभी ये ना आप लोगों के लिए, व्यूअर्स आप लोगों के लिए, ये एक क्या है, क्वेश्चन है। आपने गेस करना है और मुझे बताना है कि ये कौन सी चीज बनाई हुई है मम्मी ने। और आप मुझे कमेंट करिए और मुझे जरूर बताइए। मैं नहीं आपको बता रही हूँ कि ये चीज कौन सी है, आपके कमेंट्स आएंगे और उसमें मुझे पता चलेगा। तो मैं देखती हूँ किसने सबसे अच्छा गेस किया है कि ये वाली जो चीज है, ये कौन सा जो एनिमल है। मैं बता देती हूँ हिंट, ये एनिमल बना है, और ये जो एनिमल है ये कौन सा है, आपने देख लीजिए ध्यान से, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है ये कौन सा एनिमल है। और आपने क्या बनाया मम्मी? आ लो जी, ये तोता है। वाओ, ये कितना मोटा है, इसमें भी क्या भरा आपने मम्मी? पॉलीथीन भरी दे विच। ओ कितना मोटा मोटा, ऐसा लग रहा है जैसे ज्यादा खाना खा लिया है इसने। कितना मोटा अच्छा लग रहा है ये तोता। और मम्मी कौन सी चीजें हैं? ये गुलदस्ता है, ये भी दरख्त बना रखे है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਤੇ ਬਿਠਾ रखे हैं। ओके, तो ये है आपका एक ट्री। ट्री के ऊपर ये सारे तोते बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग अमेजिंग चीजें बनाई हुई हैं। ये ट्री है और ट्री के ऊपर क्या बैठे हुए हैं, सारे तोते बैठे हुए हैं। कितनी डिफरेंट चीजें हैं। और क्या बनाया मम्मी आपने? ये कंघे टंगन वाला है जी। तो ये है आपका, देख लीजिए, कॉम होल्डर। तो आप ये घर पे कहीं भी टांग सकते हैं, और इसमें कॉम कॉम जो है वो अटैच कर सकते हैं, तो आपकी कॉम गुम नहीं होगी, और एक क्या हो जाएगा, यूनिक पीस बन जाएगा। और क्या बनाया? एक ये बनाया जी। के हिसाब से ये ना गेट पे लगाते हैं, ये गेट पे वेलकम जैसे होता है। और ये यहाँ पर इसने हमें हमारे गुरसिक वर्ड लिखा है, सतनाम वाहेगुरु। तो ये एंट्री गेट्स पे लगाते हैं शो बनाने के लिए। तो देखिए बीच ये में मोरनी बना रखी है, ये नीचे नीचे मोर बना रखे हैं मम्मी ने। और ये देखिए कितना अच्छा हैंड वर्क किया हुआ है, मोतियों से ही सारी चीजें बनी है। कोई भी चीज ऐसे नहीं है जो मोती मोती और प्लास्टिक के धागे से सारी चीजें बनी है। तो देखिए मम्मी ने अपने टाइम में कितना दिमाग लगाया और कितनी यूनिक चीजें बनाई हैं। और क्या बनाया मम्मी आपने? और नेक्स्ट कौन सी चीज बनाई है मम्मी मैं आपने? दिखानी हूं अभी थानू। आ लो जी, ये गुलदस्ते पाउण। ये कौन सी चीज है? ये गेट दे अगे टंगदे आपां, विच गुलदस्ता पा के। तो ये है वॉल, मतलब गेट है, गेट के आगे हैंग लगा सकते हैं, वॉल होगी वहां पर हैंग कर सकते हैं, या कोई भी जगह पे आप हैंग कर सकते हैं। और हैंग करने के बाद आप इसके अंदर जो है फ्लावर गुलदस्ता। पॉट्स जो है इसके अंदर रख सकते हैं। तो मम्मी कितने फ्लावर्स हम पॉट रख सकते हैं? 2 एक, रखूंगी। 2? एक ठीक इसमें है, आएगा, उसमें आएगा। हाँ, ये एक आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं, मतलब एक ये जो नीचे जगह रखी हुई है सॉकेट सा ना, इसमें आप हैंग कर सकते ये हैं। और टोकरी ये बना रखी है, देखो टोकरी जी है, विच। बास्केट,
इसके अंदर आपने फ्लावर पॉट रखना है और ये ऊपर शो पीस है। तो देखिए कितनी डिफरेंट है, और ये सारा प्लास्टिक के धागे से बना है, बहुत ही यूनिक चीज बनी हुई है। और देखते हैं कौन सी चीज बनाई मम्मी ने। हाँ वाह, देखो जी, ये तोते हैं जी, तो ये ये छत देख, में टंगे जाते हैं। ये ऊपर जो है आपका वॉल पीस जो हैंगर है, आप सीलिंग हैंग पे लगा सकते हैं। सीलिंग पे हैंगिंग तोते जो हैं, जैसे आजकल तो सब आर्टिफिशियल चीजें आ रही हैं, सारी है मतलब मशीन से बनी हुई चीजें आ रही, तो ये हैंडमेड वॉल सीलिंग है। आप देख सकते हैं 4 तोते हैं और कैसे ये वॉल पे ऐसे हैंग करके और ये ऐसे करके अपना झूलेंगे। तो कितनी ब्यूटीफुल चीजें बनी हुई हैं। ये हमारे ओल्ड टाइम में, एंशियंट टाइम में मम्मी ने अपने टाइम में कितना दिमाग लगा के ये चीजें बनाई हुई हैं। तो ये चीजें जब मैंने सुनी थी तो मुझे बहुत मन था कि मैं इन चीजों को देखूं। तो तभी करके मम्मी ने मुझे कहा था कि मैं दिखाऊंगी। मम्मी ने मुझे एक छोटा सा डेमो दिया था, दिखाया था छोटी सी चीज। तो मैंने कहा मुझे सारी चीजें देखनी है। तो मैंने यार ये चीजें देखी, मुझे बहुत ही डिफरेंट लगी और यूनिक लगी। तो मैं भी ट्राई करूंगी, मुझे भी ऐसी चीजें जैसे मम्मी ने अपना दिमाग लगाया, मुझे भी ये डिफरेंट डिफरेंट न्यू न्यू चीजें करनी बहुत पसंद है। तो मैं मम्मी से ये चीजें जरूर सीखूंगी, क्योंकि मुझे हर एक न्यू चीज सीखने का शौक है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको ये वाली वीडियो हमारी कैसी लगी, और आपको ये ओल्ड चीजें देख के कैसा लगा। होप करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और तभी करके आप लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। और तभी करके नमस्ते, सत सत श्री श्री अकाल अकाल जी। एंड बाय बाय।